नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था स्कूल व्याख्याता परीक्षा यानी कि फर्स्ट ग्रेड जो आपका टीचर का एग्ज़ाम होता है उसका पेपर फर्स्ट। और पेपर फर्स्ट में हम इतिहास को पढ़ रहे थे और हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान में 1857 की क्रांति। आज इसका दूसरा भाग है, आगे की घटनाओं के विषय में हम डिस्कस करना चाहेंगे। उससे पहले मैं आपको याद करवा देना चाहूँगा कि यहाँ तक अपना सिलेबस हो चुका है। इतिहास का भी हमने फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 एंड राजस्थान को डिस्कस करना शुरू किया है और हम देख रहे हैं वो कौन सी घटनाएं हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। आइएगा बात करते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति के दूसरे भाग के अंदर बाकी की मुख्य घटनाओं के विषय में। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एरिनपुरा छावनी में हुए विद्रोह के संबंध पे। दोस्तों, एरिनपुरा छावनी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, या तो एरिनपुरा से आते हैं या कोटा के विद्रोह से आते हैं। जहाँ से आपसे सबसे ज़्यादा प्रश्न किसी भी परीक्षा में पूछे गए हैं तो यहाँ से आते हैं। तो थोड़ा सा लंबा है ये टॉपिक, लेकिन हम आराम आराम से एक एक चीज़ को समझेंगे। एक स्टोरी लाइन में आपको इस चीज़ों को याद रखना है और सारे अच्छे अच्छे फैक्ट हैं, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने डाल दिए हैं, उनको अच्छी तरह से याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो बात करें हम सबसे पहले, जो आपका क्वेश्चन बनता है कि एरिनपुरा जो छावनी है वो पहले मारवाड़ के अंतर्गत आती थी, लेकिन वर्तमान में ये कहाँ है? पाली जिले में स्थित है। तो एरिनपुरा छावनी पहले कहाँ पर थी? मारवाड़ में थी, जब ये मारवाड़ मेवाड़ इस तरह से रियासतें हुआ करती थी। और वर्तमान में अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? पाली डिस्ट्रिक्ट में एरिनपुरा छावनी रह जाती है। नंबर एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर जो मुख्य घटना है वो ये हुई कि यहाँ के कुछ पूर्वीय सैनिकों को, जो पूर्वीय सैनिक थे, उनको युद्धाभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए माउंट आबू भेज दिया गया। कहाँ भेजा गया है दोस्तों? माउंट आबू भेज दिया जाता है एरिनपुरा छावनी से। और यहाँ पर इस समय देखिएगा, हमने बात की थी कि एजीजी का ग्रीष्मकालीन जो मुख्यालय हुआ करता था वो माउंट आबू में हुआ करता था, शीतकालीन अजमेर में हुआ करता था। और चूंकि ये जो समय था वो ग्रीष्मकाल का था तो एजीजी उस समय कहाँ पर था? एजीजी जो है वो वहीं पर था। इस समय आबू में जो एजीजी का ग्रीष्मकालीन मुकाम हुआ करता था, जिस समय ये 1857 की क्रांति चल रही थी। अब यहाँ पर देखिएगा, उसी स्थान पर रहते हुए सैनिकों को नसीराबाद और नीमच विद्रोह की सूचना मिल जाती है। यहाँ पर ये जो सैनिक थे, इन सैनिकों को नसीराबाद में हुए विद्रोह और नीमच में हुए विद्रोह की जानकारी मिल जाती है। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे हैं हम कि एरिनपुरा छावनी उस समय मारवाड़ में थी, अभी पाली में है। यहाँ पर कुछ पूर्वीय सैनिक जो हैं वो अभ्यास के लिए माउंट आबू आते हैं और माउंट आबू जो है एजीजी का ग्रीष्मकालीन मुकाम हुआ करता था। तो यहीं रहते समय जो है सैनिकों के पास में नसीराबाद और नीमच विद्रोह की सूचना मिल जाती है कि इस प्रकार से जो क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, विद्रोह हो चुका होता है दोस्तों। तो जैसे ही इन्हें विद्रोह की सूचना मिलती है 21 अगस्त 1857 को इनके अंदर भी विद्रोह की भावना जाग उठती है दोस्तों। जो माउंट आबू में सैनिक थे उनके अंदर भी विद्रोह की भावना जाग जाती है कि जब नसीराबाद वाले विद्रोह कर रहे हैं, नीमच वाले विद्रोह कर रहे हैं, तो क्यों ना हमें भी विद्रोह करना चाहिए। तो इनमें भी विद्रोह की भावना जागती है और इसी भावनावश ये यूरोपियन जो सैनिक हुआ करते थे वहाँ पर उस समय, उन पर अंधाधुंध गोलियां चला देते हैं। तो यहाँ पर जो आबू में सैनिक जो हैं वो विद्रोह करते हैं और विद्रोह करते हुए यूरोपियन सैनिकों पर गोलीबारी करते हैं, अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। और इसमें जो पैट्रिक लॉरेंस एजीजी था, उसका पुत्र अलेक्जेंडर जो था, उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर देखिएगा कौन मारा गया? एजीजी। हमने कहा था ना मुख्यालय कहाँ पर था? एजीजी पैट्रिक लॉरेंस का था वहाँ पर। अब यहाँ पर पैट्रिक लॉरेंस का जो पुत्र है अलेक्जेंडर जो है, इसकी मृत्यु उस गोलाबारी के दौरान हो जाती है। गोलियां जब चलती हैं तो मृत्यु हो जाती है जो सैनिकों ने यहाँ पर विद्रोह किया था दोस्तों। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि किसकी मृत्यु हुई थी। अब माउंट आबू से जो सैनिक हैं वो कहाँ पहुँचते हैं? एरिनपुरा छावनी में पहुँचते हैं। कहाँ पर पहुँचे दोस्तों? एरिनपुरा छावनी में पहुँचते हैं। जोधपुर लीजन वहाँ थी और जोधपुर लीजन जो है बड़ी गर्मजोशी से इन सैनिकों का स्वागत करती है कि आइएगा, आप भी हमारे साथ में हैं दोस्तों। तो यहाँ पर बड़ी गर्मजोशी से इनका स्वागत होता है। 23 अगस्त 1857 की बात करें तो जोधपुर लीजन ने एरिनपुरा छावनी के सूबेदार मोती खां
और सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। अब क्या कहा हमने, माउंट आबू में विद्रोह शुरू होता है जिसमें गोलियां चलती हैं। एजीजी लॉरेंस का पुत्र अलेक्जेंडर जो है उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर जो सैनिक हैं वहाँ से माउंट आबू से सैनिक एरनपुरा छावनी पहुँचते हैं। तो एरनपुरा जब छावनी पहुँचते हैं तो वहाँ पर जोधपुर लीजन के जो सैनिक थे वो उनका स्वागत करते हैं और अब 23 अगस्त को यहाँ पर भी देखिएगा विद्रोह का बिगुल बज जाता है। जोधपुर लीजन जो है एरनपुरा की छावनी में विद्रोह करते हैं। नेतृत्व किसका था, तो एक तो मोती खां का नाम आता है, एक सूबेदार शीतल प्रसाद का नाम आता है और एक तिलक राम का नाम आता है। इनके नेतृत्व में विद्रोह कर दिया जाता है। तो यहाँ पर 3 नाम हैं, तीनों को अच्छे से याद रखिएगा। और आरपीएससी में तो ट्रेंड है जहाँ 3 है वहाँ प्रश्न है दोस्तों। कोई भी पेपर हो जहाँ पर 3 नाम आ जाएंगे तो चौथा ऑप्शन बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है, प्रश्न बहुत अच्छा बन जाता है यहाँ से। तो सैनिक अब यहाँ पर विद्रोह करते हैं। विद्रोह करने के बाद में ईडर के शिवनाथ के नेतृत्व में दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा देते हुए दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं दोस्तों। अब यहाँ से सारे सैनिक देखिएगा दोस्तों क्या हुआ, विद्रोह हुआ माउंट आबू में। माउंट आबू से सैनिक एरनपुरा छावनी पहुंचे। एरनपुरा छावनी में 23 अगस्त 1857 को जोधपुर लीजन जो है उनका साथ देती है और मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह हो जाता है। वहाँ से वो सैनिक चलते हैं ईडर यानी डूंगरपुर के शिवनाथ के नेतृत्व में दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा था उस समय, उस नारे को देते हुए दिल्ली की तरफ चल पड़ते हैं दोस्तों। अब दिल्ली जब वो जा रहे होते हैं तो रास्ते में रेवाड़ी के ऊपर क्रांतिकारी अधिकार कर लेते हैं। ये जो सैनिक है मार्ग में देखिएगा रेवाड़ी आता है, रेवाड़ी में क्रांतिकारी जो हैं वो अधिकार कर लेते हैं। लेकिन 16 नवंबर 1857 को नारनौल हरियाणा में अंग्रेज अधिकारी गराड़ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना उस पर आक्रमण कर देती है। इस युद्ध में गराड़ तो मारा जाता है किंतु शिवनाथ के नेतृत्व में क्रांतिकारी हार जाते हैं दोस्तों। ये आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर क्या कहा हमने, उन्होंने रेवाड़ी पर अधिकार तो कर लिया लेकिन वहाँ पर गराड़ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना जो है वहाँ पर हमला करती है नारनौल हरियाणा के अंदर। उसमें जो अंग्रेज अधिकारी जो है गराड़ है वो तो मारा जाता है लेकिन क्रांतिकारी है वो भी वहाँ से हार जाते हैं दोस्तों। एरनपुरा के जो सैनिक हैं वही दिल्ली जाते समय मारवाड़ में खेरवा पाली पहुँचते हैं और यहाँ पर आवा का जो ठिकाना था, आवा परगने के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जो हैं वो क्रांतिकारियों का भरपूर सहयोग करते हैं। याद रखिएगा हमने क्या कहा, एरनपुरा के सैनिक जब दिल्ली जा रहे होते हैं तो खेरवा पाली पहुंचते हैं। यहाँ पर आवा परगने के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जो हैं वो क्रांतिकारियों का सहयोग करते हैं, क्रांतिकारियों के साथ में जुड़ जाते हैं और अपने खुद नहीं जुड़ते हैं, साथ साथ में अन्य परगनों को भी मिलाते हैं, जिसमें आवा के 1000 सैनिक, आसोप के 1000 सैनिक, आलनियावास के 1000 सैनिक, लांबिया के 1000 सैनिक, गुलर के 1000 सैनिक और रूडावास के 1000 सैनिक। इस प्रकार से मिला करके आवा के अंदर कुल 6000 सैनिक इकट्ठे हो जाते हैं कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में। यहाँ से नेतृत्व उनके हाथ में आता है दोस्तों। मारवाड़ का जो राजा है तख्त सिंह, अब यहाँ पर जो पहली घटना होती है कुशाल सिंह चंपावत के बाद में, मारवाड़ का राजा तख्त सिंह जो है वो अंग्रेजों, मारवाड़ के राजा तख्त सिंह और अंग्रेजों ने आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से नाराज हो जाते हैं। कौन सी घटना पर, क्योंकि वो अंग्रेजों के विरुद्ध जो है क्रांतिकारी सैनिकों का साथ दे रहे थे, इसलिए आवा के ठाकुर से नाराज हो जाते हैं और इसी नाराजगी के दौरान 8 सितंबर 1857 को आवा पर आक्रमण करते हैं। देखिए कौन कर रहा है, एक तरफ तो है तख्त सिंह और आवा, तख्त सिंह है और अंग्रेज हैं, दोनों मिलकर के आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत पर आक्रमण करते हैं। 8 सितंबर 1857 को आवा पर आक्रमण कर देते हैं और बिथोड़ा नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर, बिथोड़ा नामक स्थान पर, अब देखिएगा एक तरफ तो कौन है, अंग्रेज हैं, यहाँ पर ओनाड सिंह है एंड हीथकोट है, हीथकोट, और इधर कौन है, कुशाल सिंह है। अब देखिएगा क्या कहा हमने, एक तरफ तो ओनाड सिंह, ये ओनाड सिंह कौन है, मारवाड़ के राजा तख्त सिंह का सेनापति था, और हीथकोट कौन है, एक अंग्रेज अधिकारी था।
एक तरफ तो ये लोग हैं और एक तरफ कौन है, कुशाल सिंह है। इनके नेतृत्व में क्रांतिकारियों के साथ में इनका युद्ध होता है दोस्तों। अब इस युद्ध में क्या होता है देखिएगा, कुशाल सिंह की सेना जीत जाती है। ओनाड सिंह और हीथकोट जो है वो दोनों ही मारे जाते हैं। ओनाड सिंह कौन था, तख्त सिंह का सेनापति था, और अंग्रेज अधिकारी था हीथकोट, दोनों इस समय मारे जाते हैं और कुशाल सिंह की सेना जीत जाती है, जिनसे उनके मध्य जो है बहुत ज़्यादा हौसला भी आ जाता है। फिर इसके बाद में देखिएगा जो अगली घटना आती है वो है चेलावास या काला गोरा का युद्ध। कौन सी घटना दोस्तों, चेलावास या काला गोरा का युद्ध होता है। इसे हम बिथोड़ा युद्ध के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। बिथोड़ा युद्ध जो हुआ, अभी हमने पीछे देखा था बिथोड़ा युद्ध, तो बिथोड़ा युद्ध में अंग्रेजी सेना के पराजय की जानकारी जैसे ही मिलती है इसके बाद में देखिएगा दोस्तों जो अगली इंपॉर्टेंट घटना आती है वो है चेलावास या काला गोरा का युद्ध। बिथोड़ा युद्ध में अंग्रेजी सेना हार गई थी, हीथकोट और ओनाड सिंह मारे गए थे। तो अंग्रेजी सेना की हार की सूचना मिलती है। तो इस समय मिलते ही एक तरफ एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस, एजीजी कौन था उस समय, पैट्रिक लॉरेंस, और मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे मैक मॉनसन। कौन थे दोस्तों, मैक मॉनसन जो थे, इनके नेतृत्व में। और दूसरी तरफ कुशाल सिंह था। कुशाल सिंह के नेतृत्व में 18 सितंबर 1857 को युद्ध होता है दोस्तों। कब हुआ, 18 सितंबर 1857 को युद्ध होता है कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में। कहाँ पर हुआ है दोस्तों, चेलावास में युद्ध होता है। वापस सुनिएगा इस बात को, हम किसकी बात करें, चेलावास युद्ध की। जैसे ही बिथोड़ा युद्ध में अंग्रेजी सेना की पराजय की सूचना मिलती है तो पैट्रिक लॉरेंस और मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे मैक मॉनसन, जिन्हें गोरा कहा गया है, एक तरफ तो ये होते हैं, दूसरी तरफ कुशाल सिंह चंपावत हैं जिन्हें काला कहा गया है। इनके नेतृत्व में 18 सितंबर 1857 को चेलावास नामक स्थान पर युद्ध होता है दोस्तों। अब इस युद्ध में होता क्या है दोस्तों, इस युद्ध में क्रांतिकारी मैक मॉनसन की गर्दन को काटकर आउवा के किले के द्वार पर लटका देते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट घटना है जो आपसे प्रश्न में पूछी जाती है दोस्तों। जैसे ही बिथोड़ा युद्ध में अंग्रेजी सेना की हार की सूचना मिली तो पैट्रिक लॉरेंस और मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉनसन के नेतृत्व में सेना जो है हमला करती है, युद्ध करती है कुशाल सिंह के विरुद्ध, जिसे काला गोरा का युद्ध कहा जाता है। 18 सितंबर 1857 को चेलावास स्थान पर होता है। और इस युद्ध में इसमें होता क्या है, क्रांतिकारी मैक मॉनसन की गर्दन को काट देते हैं और काट करके आउवा का जो किला है उसके द्वार पर लटका देते हैं दोस्तों। इस घटना को देख करके पैट्रिक लॉरेंस बहुत ही घबरा जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अब देखिएगा ये कितना बड़ा युद्ध था, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए यहाँ से प्रश्न आते हैं भाई। एक तरफ तो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट आ गया, सबसे बड़ा मारवाड़ का। दूसरा कि पूरे राजस्थान का जो राजपूताना का पॉलिटिकल एजेंट एजीजी है पैट्रिक लॉरेंस है, वो खुद भी तो था ना। तो इनके नेतृत्व में भी वो सेना हार जाती है और न केवल हारती है बल्कि मैक मॉनसन की गर्दन को काटकर आउवा के किले के गेट पर लटका देते हैं। तो ऐसी घटना यहाँ पर होती है और इसलिए लटकाया जाता है कि जनता के अंदर से उनका जो अंग्रेजों का खौफ है वो निकल जाए दोस्तों। तो इस घटना को देख करके लॉरेंस जो है वो वहाँ से भाग जाता है। अब देखिएगा एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, रेबारी जो होती है ऊंट पालक समुदाय होता है, इसके लोग आज भी मैक मॉनसन की कब्र पर पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। इस युद्ध को काला गोरा का युद्ध कहा गया है दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाए कि काला गोरा का युद्ध कौन सा है तो चेलावास का युद्ध ही है, जिसे हम काला गोरा का युद्ध भी कहते हैं दोस्तों। अब हार गए यहाँ पर भी, तो इस हार का बदला लेने के लिए एजीजी लॉरेंस पालनपुर और नसीराबाद से सेना बुलाता है और गवर्नर जनरल कैनिंग ने कर्नल होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 को सेना भेजी। अब देखिएगा हार गया, तो हारने के बाद में क्या है, एजीजी पालनपुर और नसीराबाद से सेना बुलाता है और उस समय गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कैनिंग कर्नल होम्स के नेतृत्व में एक सेना 20 जनवरी 1858 को आउवा में भेजती है, वहाँ पर भेजती है दोस्तों, जिसमें अब देखिएगा बहुत बड़ी सेना। तो देखिए लॉर्ड कैनिंग आ चुका है भाई, वो होम्स को भेजता है और साथ ही साथ पालनपुर की सेना भी है, नसीराबाद की भी है,
तो ये सेना जो है 20 जनवरी 1858 को आक्रमण करती है। तो इसमें कुशाल सिंह व एरिनपुरा सैनिकों का 24 जनवरी 1858 को क्या कर दिया जाता है, दमन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से कुशाल सिंह का यहाँ पर दमन हो जाता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि युद्ध में जब उसे लगता है कुशाल सिंह को कि अब मेरी कोई जीत की संभावना नहीं है, तो कुशाल सिंह किले की सुरक्षा का भार जो है लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को सौंप देते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुशाल सिंह ने किले की सुरक्षा का दायित्व किस पे सौंपा था। तो लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को ये दायित्व सौंपा था और मेवाड़ में सलूम्बर की ओर चला जाता है। तो किधर गए थे, यहाँ पर जो 6 प्रश्न बने, तो कुशाल सिंह ने नेतृत्व किसे सौंपा, लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को, और खुद कहाँ चला गया, मेवाड़ में सलूम्बर की ओर चला गया था। अब कहते हैं कि अंग्रेज जो है आवा में बहुत लूटपाट करते हैं, गुस्से में तो थे ही, क्योंकि गर्दन काट दी थी। देखो इतना सारा तंग किया था, पैट्रिक लॉरेंस को भी तंग किया था, तो करते हैं। और साथ ही साथ सुगाली माता, जिसे हम 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं, और ये कहा जाता था कि भाई कुशाल सिंह हार क्यों नहीं रहा है। तो वो जब वहाँ पर जो पैट्रिक लॉरेंस है वो पूछता है कि वो हार क्यों नहीं रहे हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उनके पास में माँ है, और माँ कौन सी है, सुगाली माँ है, जिसके कारण जो है वो हार नहीं रहे हैं। तो इसलिए वो सुगाली माता की मूर्ति को ही अपने साथ में कहाँ ले जाते हैं, अजमेर की ओर लेकर के चले जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए 1857 की क्रांति की देवी हम किसे कहते हैं, तो सुगाली माता जो है उसे 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है दोस्तों। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह जो है सलूम्बर में कोठरिया के रावत जोध सिंह के घर जाकर के शरण लेते हैं। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहाँ पर शरण ली थी। 8 अगस्त 1857 को नीमच में कुशाल सिंह आत्मसमर्पण कर देते हैं। कहाँ पर, नीमच में 8 अगस्त 58 कर लीजिएगा इसको, 58 को जो है कुशाल सिंह आत्मसमर्पण कर देते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से ये जो है घटनाक्रम चलता रहता है। अब कुशाल सिंह को पकड़ने के बाद में एक आयोग गठित किया जाता है, जिसे हम मेजर टेलर आयोग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, मेजर टेलर आयोग के नाम से जानते हैं। ये आयोग 10 नवंबर 1860 इसको 1860 कर लीजिएगा, कुशाल सिंह को निर्दोष साबित कर देता है दोस्तों, कि कुशाल सिंह का कोई भी दोष नहीं है, कुशाल सिंह बिल्कुल क्या है, निर्दोष है। ये जो आयोग है वो उसे निर्दोष साबित कर देता है, और लेकिन वो छूट जाता है, और इसी दौरान जो है 1864 में उदयपुर में ही कुशाल सिंह की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। 1857 की क्रांति के 2 विजय स्तंभ अब भी पाली में हैं। 1857 की क्रांति का गीत जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, ढोल बाजो चंग बाजो बांचो बांकियो एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांगियो, किसके लिए, तो देखिएगा मॉक मैनसन को मार करके टांग दिया था, इसलिए ये जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था, और ये गीत हमें याद भी रखना चाहिए। 1857 की क्रांति का गीत आज भी इस गीत के माध्यम से उन्हें याद किया जाता है, कुशाल सिंह को। फिर हम एक और दूसरी घटना के विषय में, दूसरे स्थान पर हुई घटना के विषय में बात कर लेते हैं। कोटा का जो विद्रोह है 1857 को 15 अक्टूबर 1857 को हुआ, इसके विषय में। तो नीमच की छावनी के विद्रोह का दमन कर कोटा के पॉलिटिकल एजेंट बर्टन 12 अक्टूबर 1857 को कोटा वापस आ जाता है। ध्यान दीजिएगा कि नीमच में जो विद्रोह हुआ उसका दमन करने के बाद में कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट बर्टन है, मेजर बर्टन है, वो 12 अक्टूबर 1857 को कोटा वापस आ जाता है। बर्टन आते ही कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय से राज्य के 5-7 अधिकारियों को बर्खास्त कर उसे सौंपने के लिए कहता है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि ये कहीं ना कहीं ये भी विद्रोह से जुड़े हुए लोग हैं, और ये खबर आम जनता में आग की तरह फैल जाती है। कोटा की राजकीय सेना और जनता जो है वकील जयदयाल और रिसालदार मेहराब खां के नेतृत्व में नारायण पलटन और भवानी पलटन के सभी सैनिक 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह कर देते हैं। फिर से सुनिएगा इस बात को। जैसे ही ये सूचना मिलती है तो कोटा की राजकीय सेना जो है और जो इसके आप नेतृत्वकर्ता कह सकते हैं जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में एक तो नारायण पलटन थी और एक भवानी पलटन थी। जो सैनिक वहाँ की टुकड़ियाँ हैं, एक तो नारायण पलटन है और एक भवानी पलटन है, इसके सभी सैनिक 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह कर देते हैं दोस्तों। किसके नेतृत्व में? जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में। किसने किया?
राजकीय सेना ने, तो राजकीय सेना में कौन है? नारायण पलटन है और भवानी पलटन है, जिसने 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह किया था दोस्तों। कोटा महाराव ने मथुराधीश मंदिर के महंत गुसाई महाराज को मध्यस्थ बनाकर विद्रोहियों के साथ में सुलह के प्रयास भी करते हैं। क्रांतिकारियों ने कोटा के राजा राम सिंह से अंग्रेज अधिकारियों को सौंपने को कहा। देखिए क्या हुआ, जैसे ही कोटा महाराव जो हैं इस घटना को सुलझाना चाहते हैं, इस आंदोलन को सुलझाना चाहते हैं, तो वो मध्यस्थता के लिए मथुराधीश के मंदिर गुसाई महाराज को बुलाते हैं और क्रांतिकारी कहते हैं राम सिंह से कि अंग्रेज अधिकारियों को हमें सौंप दिया जाए। राम सिंह डर कर अंग्रेज अधिकारियों को विद्रोहियों को सौंप देता है। तो अब विद्रोही क्या करते हैं? पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन के 2 पुत्रों फ्रैंक और आर्थर, फ्रैंक तथा आर्थर 2 पुत्र हैं, एक फ्रैंक है और एक आर्थर है, और डॉक्टर सेडलर और कोटम को क्या करते हैं? मार डालते हैं। जब अंग्रेज अधिकारियों को उनको सौंपा तो इनको मार दिया। अब नारायण और भवानी पलटन ही थी जिन्होंने विद्रोह किया था नामक, ये देखिएगा 2 व्यक्ति थे इसमें, नारायण और भवानी, इन्हीं के नाम से पलटन भी तो है ना, अभी हमने देखा था। नारायण और भवानी नामक व्यक्तियों ने बर्टन को मार डाला और उसकी गर्दन को काटकर भाले पर रखकर पूरे शहर में घुमाते हैं। अब इसलिए ये दूसरी जो घटना है, एक तो मुकमेंसन वाली और एक मेजर बर्टन वाली। तो मेजर बटन को कहाँ पर घुमाया गया है? कोटा में। बटन कहाँ लगता है? इस तरह से आप रख सकते हैं कोट में, वरना मैकमोहन की जगह आप बटन भराओगे और बटन की जगह मोकमेंसन भराओगे। तो अच्छे से इसको याद रख, कोट में बटन लगता है, तो कोटा में बर्टन था, बर्टन को मारा गया था। इस तरह से आप इसको याद रख लीजिएगा दोस्तों। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा रियासत पर क्रांतिकारियों का पूरी तरह से नियंत्रण हो जाता है। कोटा ने जनता में विद्रोह कर 6 माह तक शासन किया था दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ी बात थी कि 6 माह तक कोटा में जनता जो है वो, क्योंकि यहाँ पर विद्रोह करने वाली जनता थी, 6 माह तक शासन करती है और कोतवाली के ऊपर सर्वप्रथम तिरंगा भी फहराया जाता है। इसे राजस्थान का एकमात्र सुनियोजित और सुनियंत्रित संघर्ष भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें जनता भी इन्वॉल्व थी दोस्तों। राम सिंह एजीजी लॉरेंस को अपनी सहायता के लिए पत्र लिखता है। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस जो है उसको सहायता के लिए पत्र लिखता है। लॉरेंस अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट के नेतृत्व में एक ब्रिटिश सेना को भेजते हैं। लॉरेंस किसको भेजे? रॉबर्ट के नेतृत्व में एक सेना को भेजते हैं। रास्ते में करौली का जो मदन पाल था उसकी सेना भी शामिल हो जाती है। 31 मार्च 1858 को कोटा पर आक्रमण करके आज़ाद करवा लिया जाता है। तो अंग्रेज अधिकारी जो हैं, सैनिक जो हैं, आक्रमण करते हैं और उन्हें छुड़ा लेते हैं। कोटा को आज़ाद करवा लिया जाता है और क्रांतिकारी जो नेता थे जयदयाल और मेहराब खां दोनों पकड़े जाते हैं और उन्हें फांसी दे दी जाती है दोस्तों। अब बर्टन मर गया था तो बर्टन की सुरक्षा में लापरवाही हुई, इसका दंड तो मिलना ही है, महाराव राम सिंह को मिलता है। और दंड ये मिलता है कि उनको जो 17 तोपों की सलामी मिलती थी उसे घटा करके अब 13 कर दिया जाता है। ये उनको एक प्रकार से उनका सम्मान कम कर दिया गया था दोस्तों। अब करौली का मदन पाल, उसने अंग्रेजों की सहायता की थी तो इसे इनाम मिलना चाहिए, बिल्कुल इसे इनाम मिलता है। उसे GSI का अवार्ड दिया जाता है, यानी ग्रांड कमांड स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी जाती है, उसे मेडल दिया जाता है और सर्वाधिक तोपों की सलामी दे दी जाती है। यानी यहाँ पर पहले इसे 13 मिलती थी, अब इसकी 17 कर दी गई और इसकी 17 से घटा करके कितनी कर दी गई? 13 कर दी गई थी दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है एक को इनाम मिलता है और एक को सज़ा मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी 2 क्रांतिकारी मुख्य घटनाएं हमने पढ़ ली हैं। छोटे छोटे क्रांतिकारी घटनाएं रह गई, छोटे छोटे जो हमारे स्थान थे जहां पर बहुत ज़्यादा मैटर अब नहीं बचा है इसका। नेक्स्ट क्लास में कोशिश है कि हम इस टॉपिक को ख़त्म कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। क्लासेज अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। हाँ, आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारी पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। डेली करंट अफेयर्स आपके लिए PDF के रूप में वहाँ पर अवेलेबल करवाया जाता है, वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। डेली टेस्ट सीरीज़ है, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलने वाली है। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि क्लासेज से संबंधित जो सूचनाएँ हैं वो आपको वहाँ पर मिलती रहती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, इंटरेस्टिंग तथ्यों के साथ। तब तक इसी प्रकार से हमारे साथ में बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।